अच्छा बंदा ज़हर खा ले, छत से छलांग लगा दे, लेकिन 3 बार का वज़ीर आज़म, 2 बार का वज़ीर आज़म या 5-6 दफ़ा का वज़ीर ना बने। यानी इतना कुछ बनने का तो शायद ये नतीजा निकलता है कि बंदे की उल्टा एडमिनिस्ट्रेटिव सलाहियतें मांद पड़ जाती हैं या ख़त्म हो जाती हैं। कसम खुदा का ख्वाजा आसिफ साहब 5-6 बार के वज़ीर हैं और कम से कम 2-3 बार के तो खाली वज़ीर दिफ़ा ही वज़ीर दिफ़ा हैं। उनके बॉस यानी कि मियाँ शहबाज शरीफ 2 बार के वज़ीर आज़म हैं और उनके बॉस यानी कि पीएमएलएन सुप्रीमो मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब 3 बार के वज़ीर आज़म हैं। उसके बावजूद ख्वाजा आसिफ साहब हमें ये बता रहे हैं कि अगर 50% भी करप्शन पाकिस्तान से ख़त्म हो जाए तो हमें आईएमएफ के पास ना जाना पड़े। तो ख्वाजा साहब ख़त्म करें ना। आप 3 बार 5-6 बार के वज़ीर दिफ़ा हैं, आपके बॉस 2 बार के वज़ीर आज़म हैं और उनके बॉस 3 बार के वज़ीर आज़म हैं। तो ये सब मिलकर आप कोई फार्मूला नहीं ढूंढ सके 50% करप्शन करने का, या आप लोगों को आदत पड़ गई है हर काम के लिए अहले कुव्वत की जानिब देखने का। अब ये भी आपको अहले कुव्वत ही ख़त्म करके दें। अगर उन्होंने ही सब कुछ करके देना है तो फिर आप अपने आप को OLX पे लगा दें। अच्छा, फिर ख्वाजा साहब फरमा रहे हैं सनतकारों से खिताब करते हुए कि भाई मुझे आपके मसाइल का तो बहुत अच्छी तरह पता है, लेकिन क्या करें, मुल्क इस वक्त बड़े मुश्किल दौर से गुजर रहा है, वही जो 75 साल से गुजर रहा है, और आईएमएफ का हम पे बड़ा प्रेशर है जिसकी वजह से हम आपके मसाइल हल नहीं कर सकते। ओ भाई, आईएमएफ आपके पास भाग कर नहीं आया, आप आईएमएफ के पास भाग भाग कर जाते हैं क्योंकि आप मुल्क की मईशत का बेड़ा गर्क कर लेते हैं, क्योंकि आपसे खर्च और आमदन में तवाज़ुन बरकरार नहीं रखा जाता, क्योंकि आप खर्च 4 गुना करते हैं और आपकी आमदन 1 गुना होती है। लिहाजा आप मजबूरन जब अपने बैलेंस शीट को बुरी तरह से ख़राब कर लेते हैं तो आप आईएमएफ के गिट्टे गोडे पकड़ते हैं और उसे कहते हैं कि हमारी मदद करो। फिर वो आपको एक फाइनेंशियल रिफॉर्म्स का पैकेज बना कर देते हैं कि इस रिफॉर्म एजेंडे पे अमल करो तो आपकी मईशत बेहतर हो जाएगी। तो आपको फिर उस रिफॉर्म एजेंडे पर अमल करना होता है। अगर आपको ये रिफॉर्म एजेंडा आईएमएफ का नहीं पसंद तो फिर उसके पास जाते क्यों हैं, और वो सूरत हाल क्यों पैदा करते हैं कि आपको उसके पास जाना पड़े। ये सूरत हाल आपने खुद पैदा की, आपके इसहाक डार ने ये सूरत हाल पैदा की, वरना मिफ्ता इस्माइल साहब तो मामलात को बड़ी बेहतर हद तक चला रहे थे, लेकिन आपने मिफ्ता इस्माइल को निकाल दिया, उसकी जगह आप इसहाक डार को ले आए। उन्होंने आईएमएफ से ताल्लुकात बिगाड़ लिए, उन्होंने दोस्त ममालिक से ताल्लुकात बिगाड़ लिए, उन्होंने सब कुछ ख़राब कर दिया, जिसकी वजह से मजबूरन आपके बॉस को एक स्टैंड बाई अरेंजमेंट करना पड़ा। एक स्टैंड बाई एग्रीमेंट करके आईएमएफ से एक छोटा सा लोन लेना पड़ा और अब एक नया लोन हमें लेना पड़ा, और इसी असना में रुपया बहुत ज़्यादा डीवैल्यू हो गया, फॉरेन करेंसी रिजर्व बहुत ज़्यादा गिर गए। यूँ ये जो सारी अबतरी है ये लाई हुई आप ही के इसहाक डार साहब, आपकी ही जमात के लोगों की है, और आप लोगों की बुरी कारकर्दगी की वजह से इस्टेब्लिशमेंट ने इकोनॉमिक्स का पूरा निज़ाम अपने हाथ में ले लिया, अपना वज़ीर ख़जाना लगाया और आप लोगों को बिल्कुल खुटे लाइन लगाया हुआ है। और अब आप कह रहे हैं कि ये सब कुछ आईएमएफ की वजह से, आईएमएफ की वजह से नहीं, आपके अपने करतूतों की वजह से हुआ है। और फिर ख्वाजा साहब ये भी हमें बता रहे हैं कि खाली जो नॉन कस्टम पेड गाड़ियां हैं, वो यानी जो स्मगल्ड गाड़ियां हैं, वो ही मुल्क की मईशत की कमर तोड़ने के लिए काफ़ी हैं, और वो उनकी जो तादाद है नॉन कस्टम गाड़ियों की, वो बकौल ख्वाजा साहब के गिनी नहीं जा सकती, और उससे होने वाली करप्शन का साइज़ गिना ही नहीं जा सकता। ख्वाजा साहब आपको याद दिला दें कि आप वज़ीर दिफ़ा हैं और ये गाड़ियाँ बॉर्डर पार करके आती हैं, और वज़ीर दिफ़ा के मातहत जो फोर्सेस होती हैं ना, जो रेंजर्स होती है, जो एफसी होती है, और जो फ़ौज होती है, ये बॉर्डर पर खड़ी होती है, और इसके पास से अगर गाड़ियाँ कहीं से क्रॉस करके आ जाती हैं, चाहे वो ईरान से क्रॉस करके आती हैं, चाहे वो अफ़गानिस्तान से क्रॉस करके आती हैं, चाहे वो पोर्ट कासिम से आती हैं, तो वो आप लोगों नेवी के रास्तों से, नेवी की चेक पोस्टों से गुजर कर आ रही हैं। ये सब कुछ मैरीटाइम सिक्योरिटी फोर्सेस की चेक पोस्टों से गुजर कर ये सब कुछ आ रहा है, एएनएफ के नाकों से गुजर कर आ रहा है, या किसी भी फोर्स के नाके से गुजर के आ रहा है। तो ये फोर्स या तो आपके मातहत है और या मोहसिन नकवी साहब के मातहत है। तो आप लोगों से भी अगर ये मसला हल नहीं हो रहा, यानी कि करप्शन या मुल्क की जो टैक्स कलेक्शन है उसमें बहुत बड़े शॉर्टफॉल की वजह ये है कि आपके और मोहसिन नकवी साहब के मातहत जो सिक्योरिटी के इदारे हैं वो अच्छा काम नहीं कर रहे, और उनकी नाक के नीचे से हज़ारों लाखों गाड़ियां पाकिस्तान में आ जाती हैं कस्टम ड्यूटी अदा किए बगैर, तो फिर आप लोग रिज़ाइन करें, घर जाएं। फिर करप्शन की असल वजह और मुल्क की नाकामी की असल वजह तो आप लोग हुए ना। मुल्क के जो रेवेन्यू टारगेट्स हैं वो अगर अचीव नहीं हो रहे और उनकी अचीव ना होने की वजह से आईएमएफ सख्ती करता है,
तो फिर मेरी तामीर में मुज़मर है सूरत एक ख़राबी की। वो ख़राबी तो असल में आप हैं ना, जो पूरे मुल्क के निज़ाम को खा रही है। तो फिर अपनी गलतियों को तस्लीम करें और घर जाएं। फिर आपकी 3-3 दफ़ा की वज़ारत उज़्मा और 6-6 दफ़ा की वज़ारतों का हमें क्या फ़ायदा।